और विवाह के बाद जब वो उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू इतने धूमधाम से छोड़ने जा रहा है, जिसकी शादी में तो इतना खुशी मना रहा है, इसी कन्या के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। इसके अष्टम गर्भ से तेरे काल की उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं कहा कि इसके 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, बल्कि ये कहा कि अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, तो आज उसके मन में जो बहन के प्रति जो ममता थी, जो प्रेम था, वो आज क्रोध में बदल गया। उसने देवकी के केसों को पकड़ लिया और रथ से खींचकर नीचे ले आए और कहने लगे कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करता हूं, मैं अपनी मृत्यु को ही मार देता हूं। आज कंस ने तलवार निकाल ली और अपने बहन को मारने के लिए उद्यत हो गए। सोच के देखिए कि जिस बहन को उसने इतने नाजों से पाला था, आज अपने प्राण के संकट के कारण अपने प्राणों की श्री राधे श्री राधे प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, विघ्न महारानी की जय। हे विघ्न महारानी, कथा से हमारी व्यथा जुड़ी है और आप हमारी व्यथा को समझे, ऐसी आपसे आग्रह है। क्योंकि कथा निरंतर तो नहीं बहने वाली, कुछ समय तक ही चलती है। इसीलिए हे विघ्न महारानी, आप थोड़ा हम पर कृपा करें। आज जैसे ही वो मारने के लिए उद्यत हुए, वसुदेव जी ने कहा कि यदि ये मेरी पत्नी को मार देते हैं तो मेरे पति होने का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। किस काम का वो पति जिसके आंखों के सामने उसकी पत्नी को मारा जाए? ऐसा कर्म यदि होता है तो मुझे लगता है कि उस पति को पति कहलाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अधिकार नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि देखो, आप इतने बड़े सूरवीर हो और आप स्त्री को मारोगे। शास्त्र में न गाय को, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। स्त्री पर जो हाथ उठाता है वो तो महापापी है। इसीलिए स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। स्त्री को तो सदैव सम्मान देना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। बड़े बड़े उपदेशों से वसुदेव जी उन्हें समझाते हैं कि आप इन्हें मत मारिए। आपको इनसे थोड़ी ना कष्ट है, ये थोड़ी ना आपकी मृत्यु है, बल्कि इसके अष्टम गर्भ से जो उत्पन्न होंगे वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। वसुदेव जी ने कहा, यदि आपको लगता है कि इनके 8वें गर्भ से ही आपको खतरा है, तो 8 गर्भों तक आप हमें जो दंड देना चाहें दीजिए, परंतु इनकी हत्या ना करें। कंस ने कहा कि ठीक है, जब तक इसका 8वां बालक जन्म नहीं लेता तब तक तुम हमारे कारागृह में रहोगे और तुम्हें हम कारागृह में रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। जब जब बालक का जन्म होगा सबसे पहले सूचना हमें देनी होगी और हम उसको मारते जाएंगे, और जब 8 बालक की हत्या हो जाएगी हम आपको मुक्त कर देंगे। वसुदेव जी ने कहा कि कम से कम देवकी के प्राणों की रक्षा तो हो जाएगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और आज अपनी पत्नी के लिए उनका त्याग देखिए कि वे कारागृह में भी रहने को तैयार हैं। आज वसुदेव जी और माता देवकी को हथकड़ियों से बांधकर कारागृह में डाल दिया गया। धीरे धीरे समय बीता। प्रथम पुत्र ने गर्भ से जन्म लिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम के प्रथम पुत्र ने जन्म लिया और कंस को जब इस बात की सूचना मिली वो आ गया और उसने उस निर्मम बालक को पत्थर से पटक कर मार दिया। सोच के देखिए कि ये वही कंस है जिसे अपने इस
नश्वर शरीर से इतना प्रेम है कि जिसके मिट जाने पर वो निरपराध बालकों की हत्या करता है। अरे यहाँ तो जीना सबके लिए कठिन है, सबको कोई ना कोई समस्या है और सब यहाँ जाने के लिए आए हैं। किसी की आयु शाश्वत नहीं, परंतु अपने लिए किसी निर्मम बालकों की हत्या करना कहां तक उचित है। ऐसे करते करते कंस ने आज 6 बालकों की हत्या कर दी। भगवान ने सोचा कि सप्तम में तो मेरे बलभद्र महाराज आने वाले हैं, यदि ये भी कंस के हाथ में लग जाए तो ये तो अनुचित होगा। उन्होंने अपनी माया का चक्कर चलाया और देवकी के 7वें गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान आपने शुरू में कहा था कि बलभद्र जी की 2 माएं हैं, एक देवकी और दूसरी रोहिणी। उन्होंने रोहिणी जी के गर्भ में उसको प्रतिस्थापित कर दिया, जो नंद बाबा के साम्राज्य में रहती है। धीरे धीरे समय बीता, कंस को इस बात का पता चला कि 7वां गर्भ तो पेट में ही खत्म हो गया। सोच के देखिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके पुत्र जन्म लेते हुए एक राक्षस के हाथों की बलि चढ़ जाता है। अरे एक पुत्र की बात हो तो समझ में आती है, 6 पुत्रों का त्याग ऐसी कौन माँ है जो कर सकती है? किसके दिल में इतना बड़ा पत्थर है जो सहन कर सकती है? पर माता देवकी, ना जाने उसके मन में ऐसी कौन सी करुणा नहीं है जो जन्म लेने का नाम नहीं लेती। माता देवकी रोती तो बहुत है, पर क्या करे बेचारी, किस्मत के आगे मजबूर हो गई है। आज वो समय आ गया है, आज भगवान स्वयं गर्भ में आने वाले हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज स्वयं भगवान जो है गर्भ में आने वाले हैं। और भगवान कभी किसी के गर्भ में तो आते ही नहीं। वो तो ये हमारी आंखों को दिखता है कि यदि माँ का पेट फूला है तो उसके अंदर गर्भ में बच्चा है। जब वो बच्चा बाहर परिलक्षित होता है, दिखता है, तब हमें पता चलता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। परंतु आज की विडंबना देखिए कि आज भी कई ऐसे पापी वर्ग इस समाज में जीते हैं जो स्त्री और पुरुष में विभेद करते हैं, जिन्हें केवल लड़का चाहिए, लड़की नहीं। अगर संसार से स्त्री ही मिट जाए तो क्या पुरुष स्वयं अपने वंश की वृद्धि कर सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी पुत्र या पुत्री में विभेद ना करें। जितनी शिक्षा आप पुत्री को देते हैं उतना ही पुत्र को दें, और जितना पुत्र से प्रेम करते हैं उतना ही पुत्री से करें। आज भगवान अपनी माया के बल पर इस जगत में आना चाहते हैं। भगवान ने मां देवकी के गर्भ में केवल आने का नाटक किया, क्योंकि भगवान गर्भ में आते नहीं हैं, वो तो दर्शन देते हैं। समय धीरे धीरे बीता, आज वो दिन आ गया है। चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है और बारिश लगातार होती जा रही है। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। भाद्रपद मास का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की तिथि है, अष्टमी, दिन है बुधवार, और भगवान का आना अब बाकी है। आ रहे हैं भगवान, धीरे 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 भगवान आ रहे हैं। आइए प्रभु, आइए, कहाँ हैं? आइए। भगवान आज आ रहे हैं माता देवकी के गर्भ। समय बीतने लगा, अब वो वक्त आ गया है। ठीक रात्रि 12 बजे, दिन बुधवार, तिथि अष्टमी, भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, आज भगवान आ गए। आज माता देवकी के समक्ष भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज देवकी के समक्ष भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे, हे देवकी, मैं आ गया।
तुम्हारे कहने पे आ गया, तुम्हारे कष्टों को हरने आ गया। माँ देवकी कहती है भगवान आप आ गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान का जन्म हमारी कथा में होना है। अभी तो केवल आप नंद बाबा को लाते देख रहे हैं, परंतु भगवान का जन्म हो जाए तब ज्यादा आनंद आए। आज भगवान आ गए और कहने लगे माता मैं आ गया हूँ। महाराज जी से आग्रह कि भगवान को ध्यान दे। सबको कथा के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कराएंगे, सबको दर्शन होगा। ऊपर आ जाएं, ऊपर पहले ऊपर आ जाएं। कुछ दूर, अभी कथा थोड़ी विलंब है इसलिए थोड़ी देर। लगे माँ देवकी मैं चतुर्भुज रूप में इसीलिए आया हूँ कि कहीं कंस आकर मुझे नुकसान न पहुंचाए। सुना है कि मेरे जितने भी भाई थे सबको कंस ने मार दिया। कथा प्रसंग की ओर ध्यान दें। आप सबको भगवान का दिव्य दर्शन कराया जाएगा, बारी बारी से सबको दर्शन का लाभ मिलेगा। कृपया कथा प्रसंग की ओर ध्यान दें। माता देवकी के पास आज भगवान आए हैं। भगवान से प्रार्थना किया कि हे माँ, हे भगवान आप जो है बालक बनकर आए। भगवान तुरंत बालक रूप में परिणित हो गए और जैसे ही भगवान बालक रूप में परिणित हो गए तो आपके समक्ष भगवान सोए हुए हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल का कमान संभालो। और आज कंस ने 8वें गर्भ के लिए इतने सारे सैनिकों की पहरेदारी लगा दी कि जब भगवान का जन्म हुआ तो एक तेजोमय प्रकाश मानो सब तरफ फैल गया हो। और जैसे ही नंद बाबा ने भगवान को उठाया, नंद बाबा भगवान को उठाए, वैसे ही नंद बाबा के हाथों की बेड़ियां खुल गई। क्योंकि जब भी भक्त भगवान का आश्रय लेता है उसकी सारी बंधनें छूट जाती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कितना सुंदर दृश्य है। आज भगवान श्री बांके बिहारी को नंद बाबा के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। थोड़ा सा यहीं पे घूमना, ऊपर रखने से अगर बन रहा है तो ऊपर रखवा लो। इतनी सुंदर झांकी है। आज नंद बाबा के यहाँ चले जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। आज उन्होंने कारागृह से बाहर अपने चरणों को रखा। क्या देखते हैं, सारे तरफ केवल जल ही जल हैं, थल तो दिखाई देता नहीं है। बड़े बड़े जीव जंतु, कहीं पे झिंगूर की आवाज, तरह तरह की आवाजें जो है रात्रि को आ रही है, क्योंकि यह रात्रि का समय है। रात्रि का समय है। देखिए किस तरीके से वसुदेव बाबा जो है नंद बाबा के यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। रात्रि का समय है, तरह तरह की आवाजें आ रही है। कभी जंगली जानवर की आवाजें, कभी मेंढक की आवाज, कभी झिंगूर की आवाज। चलते चलते, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चलते चलते यमुना नदी आई। यमुना ने सोचा कि आज मेरे पति आए हैं, मेरे बांके बिहारी आए हैं, इनका दर्शन मुझे करना चाहिए। बारी बारी से आप सभी
प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुक जाएं, ताकि कथा भी साथ में चले। हमारी कथा थोड़ी पीछे है, इसलिए सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। हम आप सबको मौका देंगे, आप सबको मौका देंगे। नंद बाबा से आग्रह, वसुदेव बाबा से आग्रह की धीरे धीरे ही कदम बढ़ाएं क्योंकि नंद भवन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप सभी अपने अपने आज नंद बाबा यमुना में नदी में पहुंच गए और जैसे ही यमुना नदी के बीचों बीच वे गए, यमुना अपने भगवान को देखना चाहती है और जैसे ही उसने लहर मारी तो भगवान का दर्शन उसे हो गया और अपने स्तर में यमुना नदी चली गई। धीरे धीरे जब वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर में पहुंचे और योग माया को लेकर और भगवान को वहां छोड़कर वापस आए, तो जैसे ही माया आई और वो महल में कारागृह में पहुंचे तो उसके पैर के बंधन बंधने लग गए। क्योंकि जब व्यक्ति का संबंध संसार से होता है तो वो केवल बांधता है और आज योग माया ने सबको बांध दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रगटे हैं भगवान, प्रगटे हैं भगवान कारागार बने इंसान है। प्रगटे हैं भगवान, प्रगटे हैं भगवान कारागार बने इंसान, करने भक्तों का कल्याण है। प्रगटे हैं भगवान, प्रगटे हैं भगवान कारागार बने इंसान है। प्रगटे हैं भगवान।
बांके बिहारी लाल चलो रे सब नंद महल लियो जन्म लियो देखिएगा सबसे निवेदन दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। आप सभी से एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भगवान के अवतार में किस किस को खुशी है बताइएगा। अगर खुशी है तो कितनी है? इतनी है कि इतनी है कि कितनी? बहुत ज्यादा खुशी नहीं है बोल रहे हैं। देखिएगा अगर आप खुश हैं तो खुशी में क्या किया जाता है? खुशी में नृत्य किया जाता है। तो सभी निवेदन दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे और सभी लोग बोलेंगे, कहेंगे क्या? जन्म लियो कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो कान्हा कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। उत्सव है, आप सभी इस उत्सव में कंजूसी ना करें, मन से शामिल होएं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी से आग्रह, सभी से अनुरोध, भगवान के जन्म का उत्सव है। अरे संसार में तो जन्म बहुत मनाने हैं, आज तो भगवान का जन्म है, कम से कम इसे तो खुशी से मना लीजिए। नंद महल घर बजत बधाई, नंद महल घर बजत बधाई, गोप ग्वाल सब गोपी आई, गोप ग्वाल सब गोपी आई। घटाई है घन घोर, घटाई है घन घोर, चलो रे सब नंद महल की ओर। जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो कान्हा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
का माता कमाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता कमाल तेरी गगरी रे, अरे बच गया तोर तारी नगरी रे, तारी नगरी रे, आया बीरज का माता कमाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का माता कमाल तेरी गगरी रे। लेके आया रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में। के अनंत भयो कन्हैया लाल के, नंद के अनंत भयो कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद के अनंत भयो जय कन्हैया लाल 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 की। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान। तोरे लाल आए बदन में गोपाल है हो ललना, तोरे घर का विराजे तुहर मंगल हो आते हो ललना, तोरे घर का विराजे तुहर मंगल हो आते हो। कृष्ण कन्हैया हो भाई दिला हो, कान लगे लगे हो भाई दिला, कान लगे लगे हो दिल के भाई दिला, दिखा हो दिखा हो कान लगे लगे हो भाई दिला, कान लगे लगे हो भाई दिला।
देखिएगा जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं वो चिल्लाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो दहाड़ते हैं। देखिएगा जोरदार दहाड़ कर जयकारा लगाइएगा, सबसे निवेदन है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। मजा नहीं आया? देखिएगा अगर यहाँ पर जवान है तो ताकत लगाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। सबसे निवेदन दहाड़ के जयकारा लगाइएगा। प्रेम से बोलो बाप की बिहारी लाल की। लगते रायपुर में जवान कम है, चलो कोई बात नहीं है। सबसे निवेदन दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। ऐसे बात नहीं है, 2-4 जवान दिखा थे। सबसे निवेदन दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सब लोग बताना है कि यहाँ जवान है। चलो दोनों हाथ उठा के कहना है क्या? गले का राम भजन यारा, गले 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 का राम भजन यारा, गले का राम भजन यारा, गले 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 का राम भजन यारा। अमर परा तुम परा, अमर परा तुम परा, अमर परा तुम परा, परा रे परा। चल लगी कटो तो जबो सब परा, तर नहीं जिंदगी तर नहीं जिंदगी, राम नाम जीवन के आधारा। गले का राम भजन यारा, गले 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 का राम भजन यारा, गले का राम भजन यारा, गले 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 का राम भजन यारा, 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 गले का राम भजन यारा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय।